हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके लास्ट वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उसके कुछ हमने एक आध सवाल कराए थे। और हम अब उसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं और थोड़ा सा अगर समय बचा तो एक आध कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने एक क्वेश्चन शायद आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप इसको अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन क्या था? शायद यही क्वेश्चन था कि 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ये था इसका आंसर बताना है। तो देखो 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा हो गया। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को 1 प्लस ओमेगा ही लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से बड़ी पावर को 3 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचे वही लिखना होता है। तो 3 बन जा 3, रिमाइंडर 1 बचा। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है ना, तो उसको 3 टू जा 6 करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब बन गया। अच्छा, अगर इसको देखो तो ये भी क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और इसको देखो तो क्या है? माइनस ओमेगा है। तो ओमेगा क्यूब और इंटू ये फिर मल्टीप्लाई होके हमारे पास कितना हो गया? प्लस का ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा? 1 होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, कईयों ने कर भी लिया होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन और करवाते हैं। देखो भाई, अब जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज करोगे और 10 सेकंड में अटेम्प्ट करके देखोगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो लिख रहा हूं पहले आप अटेम्प्ट करो, फिर मेरा वीडियो देखना। तो क्वेश्चन क्या है? सॉल्व। क्या सॉल्व करना है भाई आप लोगों को? सॉल्व 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर है ना, और उसका होल स्क्वायर एंड प्लस 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस का 5 ओमेगा है ना, और इसकी होल स्क्वायर पावर है ना, इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? हम पहले इन दोनों को साथ में रख देंगे। कारण क्या है? दोनों में 3 3 है तो कॉमन आ सकता है। तो 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर एक साथ रखूंगा और 5 ओमेगा अलग और उसका होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, तो अगर 3 कॉमन आ गया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया और प्लस का 5 ओमेगा एंड होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर साथ में रखते ही 3 यहाँ पर भी कॉमन आ गया। यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया है? सेम चीज़ तो नहीं लिख दी है? 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर 5 ओमेगा। ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना? कुछ तो अंतर रहे। 5 के साथ ओमेगा है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, बस यही। अब सही है ना? अब क्वेश्चन सही है, ठीक है? वरना सेम ही चीज़ हो जाती। नहीं, वैसे भी वो जो क्वेश्चन लिखा था वो भी गलत नहीं है, बट क्या है कि हम जो लिखना चाह रहे थे वो ये लिखना चाह रहे थे। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया 5 ओमेगा है ना, और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है ना, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, प्लस का 5 ओमेगा स्क्वायर तो है ही। अच्छा, ये कितना होता है? माइनस ओमेगा, तो माइनस 3 ओमेगा और प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर का 5 ओमेगा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गया, यानी 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 5 में से 3 गया, यानी 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, और इधर कितना है? 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास आ कितना गया? यहाँ पर हमारे पास आया 2 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना आया? 2 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, 2 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो बचेगा कौन? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, वो तो ओमेगा के ही बराबर होता है। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया? हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 4, और यहाँ पर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? -1, और ये बराबर -4 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब और क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो फटाफट इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इजी कंसेप्ट है और इजी कंसेप्ट से फटाफट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं, फट से सॉल्व करते रहे हैं। बस थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं और फिर ढंग से क्वेश्चन करने भी हैं ना। अब यार क्वेश्चन मैं सारे याद हुए लिख के लेकर लाता हूँ, है ना।
ठीक है, देखो एक चीज बोला गया है, या बड़े अच्छे से पहले इसको करो, है ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना, यूनिटी ऐसा, देन फाइंड पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालो। और सेकंड बोला गया है अल्फा स्क्वायर, ना अल्फा क्यूब बोल देता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस अल्फा की पावर -2 इंटू बीटा की पावर -2। आपको ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो देखो गड़बड़ी मत कर देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। आप लोग पहले ट्राई करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि यार अल्फा ही ओमेगा है और बीटा ही ओमेगा स्क्वायर है। कैसे? देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं कि नहीं होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से ये वाला क्या होता है, रियल, और ये दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अल्फा बीटा क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, बट कौन से वाले, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, यानी कि अल्फा बीटा रियल नहीं हो सकता। तो रियल नहीं हो सकता तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, माने यही दोनों हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात समझ में आई कि अल्फा की वैल्यू ही क्या है, ओमेगा, और बीटा की वैल्यू ही क्या है, ओमेगा स्क्वायर। एक ओमेगा होगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके ना, अब अगर ऐसा बोला गया तो पहला क्वेश्चन फट से हो जाएगा। क्या लिखना है, अल्फा की वैल्यू ओमेगा, बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यार ओमेगा आ गया प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया और प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब आ गया। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इस तीनों के सम की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आप लोगों को मालूम है, आ गया। अच्छा इसकी वैल्यू जिन लोगों ने निकाला है वो मतलब ठीक है, मैं तो आंसर करा ही रहा हूँ। तो ओमेगा का क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, और देखो जब भी हम कभी नेगेटिव पावर को लिखते हैं ना तो उसको पॉजिटिव लिख देते हैं 1 अपॉन करके। मतलब कहने का ये है कि अगर x की पावर -2 लिखा है, अगर इसको 1 अपॉन करके लिखो तो ये पॉजिटिव पावर बन जाती है। तो यानी नेगेटिव पावर को हम लोग पॉजिटिव पावर बनाते हैं कब, जब हम 1 अपॉन करके लिख देते हैं तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, तो यानी कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। अच्छा अल्फा कौन था, ओमेगा और उसी का स्क्वायर, और इंटू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो ये था क्या, ओमेगा स्क्वायर था ही बीटा की वैल्यू, और उसकी पावर क्या है, -2, अपॉन में लिखे तो 2 पावर हो गई। अच्छा ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। अच्छा यहाँ पर कितना है, ओमेगा की पावर 6, ये भी कितना हो जाता है, 1 ही हो जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं। ओमेगा स्क्वायर और इंटू ओमेगा की पावर 4। देखो ओमेगा की पावर 4 आया ना, और 4 2 6, यानी कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 6। अच्छा ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 अपॉन ओमेगा की पावर ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 पावर को हम ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा मुझे मालूम है ओमेगा की पावर क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी कितना हो गया 1 और प्लस 1 अपॉन 1, तो यानी सब कुछ 1 1 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और क्वेश्चन कराते हैं, देखो यार 1 मिनट है ना, मैं जरा वीडियो, अच्छा हाँ देखो, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो वीडियो रोक के और बताओ, इसका आंसर 32 आना चाहिए। अब देखो कैसे, या तुम्हारे भरोसे छोड़ दो यार। देखो माइनस का कुछ रोल नहीं होता है, पहले इन दोनों को साथ में रखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को साथ में ही रखा हुआ है तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप सॉल्व कर लेना, मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर में भी 32 आएगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप इसको कायदे सॉल्व करो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, अब हम एक अगला क्वेश्चन कराते हैं। 1 मिनट, देखो क्या बोला गया है कि सॉल्व। अब दिखने में इतना भयानक क्वेश्चन लगेगा ना कि ऐसे लगेगा यार कैसे सॉल्व होगा, बट देखो -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2 और उसकी होल पावर -8 प्लस -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2 और उसकी होल पावर कितना, -8।
अब अगर तुम्हें इसे सॉल्व करना है तो देखो यार, पहली बात तो -8 पावर है, 8 का एक्सपेंशन नहीं बन आता, ठीक है। हम अगर पलट दें तो नेगेटिव पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है, नहीं 1 करके लिख दें। फिर और मुश्किल है कि 8 पावर का एक्सपेंशन कैसे करें, तो ये मुश्किल आ रही होगी, सोच रहे होगे। बट अगर थोड़ा सा नजरिया बड़ा करो तो अपने को समझ में आया, अरे भाई जो अंदर लिखा हुआ है यार, ये ओमेगा ही तो लिखा हुआ है। अरे यार, ये अंदर जो लिखा हुआ है ये ओमेगा स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। तो कुल मिला के मेरा स्टेप क्या होगा कि ओमेगा की पावर -8 लिखा हुआ है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर की पावर -8 लिखा हुआ है। तो कायदे से देखा जाए, यहाँ ओमेगा की पावर -8 है और प्लस यहाँ ओमेगा की पावर 8 और -8 और 2 माइनस का 16 है ना। अब मुझे मालूम है अगर मैं नेगेटिव पावर को 1 करके लिख दूं तो पॉजिटिव बन जाता है और इधर भी उसी तरह क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। अब 3 से बड़ी पावर कोई भी हो तो उसको 3 से भाई डिवाइड करा जाता है, तो 3 2 6 केवल ओमेगा स्क्वायर बचेगा और फिर 3 और इंटू 5 ये हो गया ना, 15 1 16 ओमेगा बचेगा। अब दुनिया में बच्चे को मालूम है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होता है और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। इन दोनों का सम हमने बताया था -1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देते हैं, करते हैं फटाफट कि देखो। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो एक चीज बताता हूँ कि जैसे कल को याद करो, इसके पहले वाला लेक्चर जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि एक इक्वेशन हमारे पास बनी थी x² x + 1 = 0 सॉल्व करा था और इसको सॉल्व करा था तब हमारे पास x के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आए थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आए थे। लेकिन अगर यहाँ प्लस ना होके माइनस आ जाए सपोज दैट, तो x² - x + 1 हो जाए, तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अभी भी आएंगे, बट वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ना होके -1 के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे। यानी कुल मिला के x की वैल्यू निकलेंगी -1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम निकालते थे तो ये वाली वैल्यू आती थी, लेकिन जब हम क्यूब रूट ऑफ -1 का क्यूब रूट ऑफ निकालोगे तो ये वाली वैल्यूज आएंगी और उसमें ये इक्वेशन बनेगी। तो यार जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ गया ना कहानी, कि ये इक्वेशन बनी तो ऐसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और ऐसी इक्वेशन बनी माइनस वाली तो माइनस के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वहाँ यूज होगा। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इफ x + 1/x = 1 तो देन फाइंड क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है x की पावर 2000 प्लस 1/x की पावर 2000, इसकी वैल्यू बताओ। अब जाहिर सी बात है जो 2000 पावर दिया गया है इसका उतना रोल ही नहीं है। सबसे पहले जो गिवन है मुझे उसका रोल देखो। तो पहले इसको एलसीएम लिया तो कितना हो गया, x² + 1, नीचे कितना आ गया, x बराबर कितना हो गया 1, तो x² + 1 बराबर कितना हो गया x। अब इसको इस साइड में लेकर आओ तो x² - x + 1 बराबर 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और अभी मैंने बताया इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की 3 वैल्यूज आएंगी, -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। अच्छा, यानी x की हम 3 वैल्यू रख सकते हैं भाई। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए, अगर मैं पहले लेट हमने क्या मान लिया, x की वैल्यू -1 है तो हमने रखा इसमें, तो -1 की पावर 2000 और प्लस 1/-1 की पावर 2000, तो इवन पावर रखने पे ये भी प्लस और ये भी प्लस, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो हुआ रियल वैल्यू रखी। अगर आपसे ये बोल देता सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू रखनी है तो इमेजिनरी वैल्यू में मैं -ओमेगा भी रख सकता हूँ और -ओमेगा स्क्वायर भी रख सकता हूँ। तो रखते हैं जरा। अगर x की वैल्यू मैंने -ओमेगा ले ली तो ये -ओमेगा की पावर 2000 और प्लस 1/-ओमेगा की पावर 2000, करेक्ट है भाई। अच्छा, अब मुझे मालूम है कि इवन पावर है इसलिए नेगेटिव का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, तो नेगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात दिमाग में रखनी है। अच्छा, ओमेगा की पावर 2000 है। अच्छा, जब भी 3 से बड़ी पावर होती है तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 2000 को 3 से डिवाइड करो तो 1998 तक निपट जाएगा, है ना। देखता हूँ भाई, 1998 तक 3 से अगर कट करा, 3 6 के 18 हो गया, 18 हो गया, यस। तो 1998 तक निपट जाएगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ बचेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/ओमेगा स्क्वायर। बच्चे को मालूम है
कि 1/ओमेगा² ओमेगा के बराबर होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, अच्छा, एंड अगर हम ये रख के देखते हैं क्या कि अगर -ओमेगा² रख दो तो अपने को इतना मालूम है -ओमेगा² का पावर कितना 2000 और +1/ओमेगा², अबे यार -ओमेगा² की पावर कितना हो जाएगा 2000, फिर से इवन पावर लगी है तो पॉजिटिव मर जाएगा, और ओमेगा की पावर 4000 और +1/ओमेगा की पावर कितना 4000 है ना। 4000 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो 4000 को अगर मैंने 3 से डिवाइड करा, 1 बच गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 9 9 9, यानी रिमाइंडर लास्ट में 1 बचेगा, है ना। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो यानी ये ओमेगा के बराबर हो जाएगा और ये 1/ओमेगा के बराबर हो जाएगा। बच्चे को मालूम है कि 1/ओमेगा ओमेगा² के बराबर होता है और ओमेगा प्लस ओमेगा² -1 के बराबर होता है, यानी हर एक केस में आंसर कितना आएगा -1 आएगा। तो हमने क्वेश्चन शायद अधूरा लिखा था क्योंकि उसका आंसर मुझे याद है -1 ही आ रहा था। मतलब आपको केवल x की वैल्यू हमेशा कॉम्प्लेक्स ही लेनी थी, रियल वैल्यू नहीं लेनी थी। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेते हो, चाहे ओमेगा ले लो चाहे ओमेगा² ले लो, दोनों ही केस में आंसर कितना आता है -1 होता है। तो आई होप आप लोगों को बाकायदे समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, आप उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट में उसका आंसर बताओ, ठीक है ना। देखो यार, एक काम करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने निकालना पूछा है ना, क्यूब रूट ऑफ, आप इस पे जितना एक्सप्लोर करोगे ना आपका डेप्थ उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए कभी कभी ना जो चीज़ सिलेबस में नहीं होती हैं, पेपर में नहीं आएगा, वो बात आ रहा है, उस तरह से प्रिपरेशन नहीं करो। हम उस मैथमेटिक्स को सीखने के लिए अगर हम कोशिश करें तो पेपर में क्या है नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, अगर हमने 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था तो इसको x माना था और दोनों तरफ क्यूब करवा दिया था, तो ये, और फिर जाके जो इक्वेशन बनी थी उससे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकले। अच्छा, कोई आपसे ये भी तो कह सकता है कि भैया -1 का भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालो, -1 का क्यूब रूट निकालो, तो आप इसको ऐसे लेकर आगे बढ़ोगे और ये हमारे पास कितना हो जाएगा x³ बराबर कितना -1 और x³ और +1 बराबर 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करोगे आप तो -1 -ओमेगा और -ओमेगा² निकलेंगे इसके। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ही बात क्यों, पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है ना। वो बोलेगा कि भाई देखो -8 का क्यूब रूट निकालो, ऐसा भी तो पूछ सकता है। तो -8 का क्यूब रूट अगर निकालने को पूछा गया है तो इसको x मान लोगे और x³ कर दोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा -8। अगर एक साइड में लेकर आए तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया x³ और प्लस का 8 आ गया। अच्छा, प्लस के 8 को ऐसा लिख सकते हैं, आप फैक्टराइज कर लो तो x + 2 और x², 2 2 4 2x है ना, और प्लस का 2² 4 हो जाएगा। ए भी होता है ना, ए भी होता है, करेक्ट, = 0। अब इसको 0 रखो तो x बराबर -2, एक रूट तो मिल गया, और एक बार इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यूज मिल जाएंगी -2 ओमेगा और -2 ओमेगा², है ना। तो किसी का भी क्यूब रूट पूछ सकता है, आपको बस आराम से सॉल्व करना है। जैसे 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 मैं कहूँ कि यार एक काम करो, किसका क्यूब रूट। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, सिर्फ इसी का क्यूब रूट क्यों, हो सकता है दुनिया वाले तुमसे 4th रूट भी पूछ लें। क्या 4th रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट ऑफ यूनिटी का 4th रूट, तो यानी 1 ये रहा और उसका 4th रूट ऐसे, और हम क्या निकालेंगे, x के बराबर मानेंगे। अब फ्रैक्शन पावर हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 करेंगे तो बराबर कितना हो गया 1, एक साइड में लेकर आओ, x की पावर 4 -1 बराबर 0, दो हिस्सों में फैक्टराइज हो गया, x² -1 और x² + 1। ओके, ये फर्दर दो हिस्सों में बट गया, कितना x - 1 और x + 1 और इंटू x² + 1 = 0। इसको 0 रखा, x - 1 को 0 रखा तो x बराबर 1 आ गया, x + 1 को 0 रखा तो x बराबर -1 आ गया, ठीक है ना। और फिर x² + 1 को 0 रखा तो x² बराबर -1 आ गया। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी ±√(-1), है ना। ठीक है, अंडर रूट इधर ले लिया, लेकिन हमें
कहानी के शुरुआत से ही पता है कि अंडर रूट ऑफ -1 को आई मानते हैं, तो प्लस माइनस आई आ जाएगा, यानी x की दो वैल्यूज आई, एक तो आई आ गई और माइनस आ गई। यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हम निकालने चले तो हमारे पास देखो क्या क्या वैल्यू मिली, एक तो मिली 1, -1 और आई और माइनस आई। अरे यार, इससे तो जान पहचान बहुत पहले से ही है। कौन? शुरुआत में ही जब आई की पावर बता रहे थे तो आई की डिफरेंट पावर आप करते चले जाओ, यही चारों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यानी कि ये जो चीज दी गई थी ये सारी चीजें वही थी, यानी ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। इसी तरह आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हो, आप सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हो, आप सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हो, आप nth रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हो। और फिर वही फंडा काम कर जाएगा। देखो, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते थे तो ओमेगा की पावर 3 1 होता था, इसीलिए फोर्थ ऑफ यूनिटी है। इसीलिए इसमें से किसी का भी पावर आप 4 कर दो, आई का पावर 4 कर दो तब भी 1, 1 का पावर 4 कर दो तब भी 1, -1 का पावर 4 कर दो तब भी 1 और माइनस आई का पावर 4 कर दो तब भी 1। इसी तरह जब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे तो 5 रूट ऑफ यूनिटी निकलेंगे और किसी का भी पावर 5 कर दोगे 1 आएगा। और एक दूसरी बात आपको मालूम है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होता है? 0। सारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालो, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालो, चाहे nth रूट ऑफ यूनिटी निकालो, सबका सम कितना होता है? 0। तो यहाँ पर 3 के बजाय क्या मिले हैं? 4, तो सबका सम देखो 0 आएगा। इसी तरह जब आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे तो 5 रूट आएंगे और पांचों रूट का सम कितना होगा? 0 होगा। अगर आप 100 रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हो तो 100 रूट ऑफ यूनिटी निकलेंगे और उन सभी का सम कितना होगा? 0 होगा। तो ये एक बड़ी काम की बात है, आप इस पे चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मैं nth रूट ऑफ यूनिटी बताऊं कि नहीं। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब आप फिर n की वैल्यू 5 रखोगे तो फिफ्थ निकल आएगा, 6 रखोगे तो 6 रूट ऑफ यूनिटी निकल आएगा, आप 10 रखोगे तो 10th रूट ऑफ यूनिटी निकल आएगा और वही सब होगा। सबको सम करोगे तो वो 0 ही आएगा। अगर आप कमेंट करके बताते हो कि मैं वो चीज़ बताऊं तो मैं बता दूंगा, वरना ये बोर्ड लेवल से ऊपर की चीज़ है। तो आई होप आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़ी अच्छी कहानी है और कॉम्प्लेक्स नंबर मजा आ जाता है अगर इन सब चीज़ों पे वर्क होने लगे। तो ठीक है भाई, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।